पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट के लोग फ्लैट लेके अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। होम बायर्स ने ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे सवाल उठाए थे बल्कि सड़क पर भी सवाल उठाए थे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गमाडा ने होम बायर्स के साथ धोखा किया और कैसे 13 एकड़ की जमीन निजी कंपनी को बेच दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्डर्स की मनमानियां तो अक्सर आपने सुनी होंगी, लेकिन अगर गमाडा यानी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ही होम बायर्स के साथ धोखा करे तो होम बायर्स कहां जाएं? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। 2011-12 में गमाडा ने मोहाली के सेक्टर 88 में पूरा प्रीमियम अपार्टमेंट्स स्कीम लॉन्च की। स्कीम के तहत 4,500 फ्लैट बनाए जाने थे। फ्लैट्स के लिए सिर्फ 1200 होम बायर्स ने आवेदन किया। आरटीआई से जानकारी मिली कि गमाडा ने 13 एकड़ जमीन 130 करोड़ में निजी कंपनी को बेच दी। अगर ये प्रोजेक्ट 117 एकड़ में बनता तो 3 स्विमिंग पूल, 8 बास्केटबॉल कोर्ट, 8 वॉलीबॉल कोर्ट, वॉकिंग ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड तैयार किया जाना था। 8 की जगह सिर्फ 2 वॉलीबॉल कोर्ट बनाए गए और 2 स्विमिंग पूल की सुविधा दी गई, जबकि फुटबॉल ग्राउंड को पूरी तरह से गायब कर दिया गया। 4500 ਫਲੈਟ ਸੀਗੇ 117 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 1/7/2013 ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1620 ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਹੈਗੇ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ, 200 ਹੈਗੇ 600 ਹੈਗੇ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਤੇ 720 ਹੈਗੇ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ 37 ਲੱਖ, 55 ਲੱਖ ਸੀਗਾ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ, 69 ਲੱਖ ਸੀਗਾ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਔਨ डेट ऑफ वेबसाइट दी जड़ी वो हैगी है उदे ते सारा कुछ मेंशन है। हालांकि गमाडा ये दावा कर रही है कि जो वादे किए गए उसको पूरा किया गया है और होम बायर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं है। देखो जिथे तक फैसिलिटीज़ का हैगा इशू, जो असी अलॉटीज़ नूं प्रॉमिस किया एज पर ब्रोशर वो असी अलॉटीज़ नूं दे रहे हैं। जिहड़ियां फैसिलिटीज़ प्रॉमिस कीतियां गईयां फैसिलिटीज़ भी सारियां प्रोवाइड कर रहे हैं, किते कोई कमी नहीं। तो मैं तो जिन्ना ही तुहानूं कहांगा, जे किसी नूं कोई डाउट है साडे नाल कि कोई सानूं असीं फैसिलिटी नहीं दे रहे उन्हां नूं कोई, तो सानूं दस सकदा वी रिजॉल्व। गमाडा का मुद्दा उठने पर सत्ताधारी सरकार गमाडा के पक्ष में उतर आई है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋਥੋਂ ਲੱਥਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕੂੰਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜੇ ਘੱਟ ਏਕੜ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ही नहीं सकती। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता का क्या कहना है। पिछले दिनों में इन लोगों ने 18 एकड़ ज़मीन जो 181 करोड़ की थी वो हीरो इंडस्ट्री को दी थी। 13 एकड़ ज़मीन थी जो छोटे लोगों को प्लाट बना के देने थे, फ्लैट बना के देने थे। वो भी ज़मीन जो है बादल साहब ने हीरो वाले को दे दी है। हमारे नोटिस में आया। हमें तो पहले ही मालूम है कि बादल साहब बड़े लोगों का इंटरेस्ट वॉच करते हैं, गरीब का इंटरेस्ट वॉच नहीं करते। क्या बिल्डर्स और क्या सरकारी विभाग? सवाल यही कि होम बायर्स की जीवन भर की कमाई के साथ खिलवाड़ कब खत्म होगा। रविंद्र सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने कैश के लेन देन को लेकर जो सिफारिशें की हैं उससे रियल एस्टेट मार्केट में ब्लैक मनी के लेन देन पर रोक लग सकती है, जिससे देश भर के साथ साथ अहमदाबाद के रियल एस्टेट मार्केट में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कैश ट्रांजैक्शन को लेकर जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता में बनी ब्लैक मनी एसआईटी की सिफारिशों ने रियल एस्टेट मार्केट में खलबली मचा दी है। गुजरात में ज्यादातर प्रॉपर्टी की खरीदारी पर 60 से 40 का अनुपात है, यानी यहाँ प्रॉपर्टी के दस्तावेज 40% रकम का ही बनता है। बाकी की 60% रकम आपको बिल्डर्स को ऊपर से देनी पड़ती है। ये रकम ना तो सरकार के रिकॉर्ड में रहती है और ना डेवलपर के दस्तावेज में, यानी ब्लैक मनी। अब जब इस नकद लेन देन पर सरकार एसआईटी की सिफारिशें मानते हुए कड़ा कानून ला सकती है तो इसका बड़ा असर होगा। हालांकि ईमानदारी से कारोबार करने वाले डेवलपर इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में कुछ डेवलपर्स इसको कारोबार के लिए अच्छा नहीं मान रहे।
काफ़ी डेवलपर्स हैं जो 100% ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उन खास करके गुजरात में, तो उनको जो हाई एंड जो यूनिट्स होते हैं कमर्शियल ऑफ रेजिडेंशियल में, तो उसमें बेचने में तकलीफ़ होती ही है और उसमें मूवमेंट स्लो होती ही है। जैसे हमको भी वो तकलीफ़ें हम उसको भी महसूस कर रहे हैं, हमको उसमें से पसार होना पड़ता है। अभी हालात ये हैं कि जो सर्विस क्लास लोग हैं उनके पास नकद के रूप में कैश नहीं होता है। आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो बैंक उतना ही लोन देता है जितने का दस्तावेज बना हो, पूरी रकम नहीं, लेकिन 80 से 85% रकम दस्तावेज की कुल वैल्यू पर मिलती है। हालांकि जानकार कहते हैं कि एसआईटी की सिफारिश रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी है और इससे पारदर्शिता आएगी। ये पूरे मार्केट के लिए अच्छी खबर है। जितने भी डेवलपर कम्युनिटी है वो भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी ये चाहते हैं कि इस मार्केट में पूरी ट्रांसपेरेंसी आ जाए और ये जो पूरा ब्लैक मनी है ये इस मार्केट से, इस बिजनेस से चला जाए। गुजरात में हर साल रियल एस्टेट सेक्टर में 55,000 करोड़ रुपए के सौदे होते हैं, मतलब 33,000 करोड़ रुपए का बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में अभी भले ही सभी सौदे वाइट के अंदर न होते हो, लेकिन आने वाले 3 साल में इसमें काफ़ी पारदर्शिता आने की संभावना है और इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को होगा जो कि लोन के आधार पर अपनी प्रॉपर्टी की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन योगेश ठक्कर के साथ केतन जोशी, जी मीडिया, अहमदाबाद।